आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो आज तक जितनी बार भी एग्जाम लिया गया है, कभी भी DSSB ने सिलेबस अपलोड किया ही नहीं। आज तक किसी को पता ही नहीं होता था कि एग्जाम में आने वाला क्या है, क्या प्रिपरेशन करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार पहली बार ये हुआ है कि DSSB ने अपने सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहली बार हो रहा है ये कि DSSB अपने सभी एग्जाम के लिए सिलेबस अपलोड कर रही है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब यहाँ पे आप अपने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन और इसमें आएगा आपका इंडिकेटिव सिलेबस, तो इस पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जिस भी एग्जाम के लिए आप अपीयर हो रहे हो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप सेकंड वाले पेज पे जाओगे, ये आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसके सिलेबस को। तो चलो एक बार यहाँ पे डिटेल में इस सिलेबस को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है एग्जाम में आपका, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहली बार आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब डिटेल में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये है आपका सिलेबस फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पहला चैप्टर आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर रहने वाला है। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें आपका असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो इस तरह से ये बेसिक कंप्यूटर रहने वाला है। साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस, और यहाँ पे आपका बुलियन लॉजिक, जिसमें आपके गेट है, डी मॉर्गन लॉ है और लॉजिक सर्किट। तो ये जो सिलेबस है ये आपका जो 11th और 12th का जो सिलेबस है सीबीएसई का कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है 11th और 12th, तो वहाँ से इन्होंने उठाया है ये कंप्यूटर साइंस क्लास 11th और 12th वाले सीबीएसई सिलेबस से। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें आपका सिस्टम बस, इंटरनल मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इंटरप्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस। तो ये सब कुछ रहने वाला है कंप्यूटर सिस्टम और आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्लीटली यहाँ पे कवर किया गया है, सारे के सारे टॉपिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये आपका पाइथन से रिलेटेड है, पूरा सिलेबस पाइथन से रिलेटेड आपका। तो इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग, और आपका फ्लो चार्ट और डीकम्पोजिशन। तो ये सब कुछ रहने वाला है। इसके साथ में आपका बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, फीचर ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन मोड, पाइथन कैरेक्टर सेट, आपके टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, आई वैल्यू, आर वैल्यू, यूज ऑफ कमेंट्स, नॉलेज ऑफ डाटा टाइप, कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं पाइथन में, जैसे आपका नंबर, इंटीजर, बुलियन, सीक्वेंस, जिसमें आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, नन, मैपिंग, जिसमें आपका डिक्शनरी। तो ये सब कुछ रहने वाला है। ये है आपकी बेसिक पाइथन, ये आपकी है बेसिक पाइथन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो ये भी आपका क्लास 11 से लिया हुआ सिलेबस है, क्लास 11 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया एटिकेट क्या होते हैं, डाटा प्रोटेक्शन, जिसमें आपका आईपीआर, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, जीपीएल, अपाची, और इसमें आपका साइबर क्राइम भी है, जिसमें आपका हैकिंग, ईज़ड्रॉपिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स, रैंसमवेयर और साइबर सेफ्टी। तो ये सारा सिलेबस आपका है। नेक्स्ट वाली यूनिट जो है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, तो इसका सिलेबस भी आपको क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की बुक्स में मिल जाएगा, जो कि आपकी सुमिता अरोड़ा। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है उस वाली बुक में, या फिर आपको एनसीईआरटी भी बुक
इंटरनेट से अवेलेबल हो जाएगी। इंटरनेट से आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां पे भी आपका ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट पाइथन का, तो जिसमें आपका फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, डिफाइन इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइन फंक्शन, क्रिएटिंग यूजर डिफाइन फंक्शन, पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, पोजिशनल पैरामीटर क्या होते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल, तो ये सब कुछ रहने वाला है फंक्शन में। इसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ। इसके बाद टेक्स्ट फाइल डिटेल में एक्सप्लेन है कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे टेक्स्ट फाइल को क्लोज करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, तो ये सब कुछ है टेक्स्ट फाइल में। तो ये भी आपको क्लास 12th वाली बुक में मिल जाएगा। क्लास 12th CBSE कंप्यूटर साइंस वाली बुक में पूरा सिलेबस कवर है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये भी आपका बेसिक कंप्यूटर है जो क्लास 12th वाले सिलेबस में है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें आपका मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, बैंडविड्थ, IP एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है, ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें आपका वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया, इसके साथ में नेटवर्क डिवाइसेज, तो ये सारा सिलेबस है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो ये बेसिक सिलेबस है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट आपका डाटाबेस मैनेजमेंट, तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस, रिलेशनल डाटा मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, कार्डिनलिटी क्या होता है, कीज क्या होती है, फिर आपका SQL भी है इसमें, SQL। तो ये भी आपका क्लास 12th वाला ही सिलेबस है CBSE वाली बुक से। इसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो फिर से आपका बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है, जो कि है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटिंग क्या होता है, और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी क्या है, डाटा डिलीशन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो ये सब कुछ वही चीज़ है जो बेसिक कंप्यूटर आपका। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, जेनरिक सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो ये बेसिक कंप्यूटर आपका। इसके साथ में नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज है HTML यहाँ पे, और HTML के साथ में फिर एक और यहाँ पे यूज हुई है आपकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब CSS। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये वाली लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और साथ में एक और लैंग्वेज आपकी XML। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज आपके सामने, HTML, CSS और XML। इसके बाद फिर से आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो बेसिक पाइथन है, यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट हुई है। इसके साथ में यहाँ पे डिक्शनरी, फिर आपका डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे फिर से कुछ टॉपिक आपके रिपीट हुए हैं। इसके साथ में आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें आपका AI, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, रोबोटिक्स, बिग डाटा, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, स्मार्ट सिटी, तो ये सब कुछ रहने वाला है। ये भी आपका क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस है, उसी वाली बुक में आपको मिल जाएगा इमर्जिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट आपका डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, तो ये भी पाइथन का ही पार्ट आपका पाइथन। तो इसमें पाइथन लाइब्रेरी होती है आपकी पांडाज और मैटप्लॉट लाइब्रेरी, डाटा स्ट्रक्चर इन पांडाज सीरीज और डाटा फ्रेम्स, तो सीरीज, डाटा फ्रेम, इनको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ में आपका डाटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, फिर से आपका डाटाबेस और SQL। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन है जैसे मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन और आपके डेट फंक्शन, तो ये SQL के अंदर आपको पढ़ने होंगे। इसके साथ में फिर से आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, URL, www, और वेब क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होता है, VoIP क्या होता है, तो ये सब कुछ रहने वाला है यहाँ पे। अब लास्ट आपका यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट, तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट, तो ये फिर से वही टॉपिक है जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे बार बार। डाटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके साथ में यहाँ पे साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, और आपका ई-वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपका लास्ट यूनिट है सोशल इम्पैक्ट। तो इसके साथ में एक और टॉपिक है यहाँ पे टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, तो इसमें आपका इस बार 100 में से 90
मार्क्स का रहेगा कंप्यूटर, 90 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा और 10 मार्क्स का टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। तो इसमें आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। ये सारे आपके 10 टॉपिक है जो इस वाले पार्ट में रहेंगे, जो कि 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे आउट ऑफ 100। तो ये पूरा सिलेबस है आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें ज़्यादातर आपका पाइथन और आपका कंप्यूटर नेटवर्क और आपका डाटाबेस एंड एसक्यूएल और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सबसे ज़्यादा टॉपिक सिलेबस में गिवन है। और इससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है एज पर सीबीएसई। तो वहाँ पे किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं, तो यहाँ पे पाइथन की भी एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएगी। उसमें कम से कम 200 एमसीक्यू सोल्व करवाए हुए हैं कि किस टाइप के पाइथन में एमसीक्यू, प्रोग्राम से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम दिया होता है, आपको आउटपुट बताना होता है। तो सब सोल्व करवाया हुआ है चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ में ही हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे और एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस।